सभी दोस्तों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज के वीडियो में आप एक अंग्रेज का विश्लेषण सुनिए और तर्कपूर्ण कमेंट्स करिए। ये घटना ईस्वी सन 1792 की है। सर विलियम जोन्स तत्कालीन बंगाल में कार्यरत भारतीय पुरातत्व संस्कृति के अध्ययन में गहरी रुचि रखने के कारण एक बहुत पुराने पिलर अभिलेख की नकल तैयार कर काशी के विद्वानों के पास भेजे थे ताकि उसे पढ़कर भारत का सही इतिहास पता चल सके। ज्यादातर विद्वानों ने हाथ खींच लिए। हमेशा की तरह तब एक ब्राह्मण विद्वान सामने आया और उसने पूरे स्तंभ लेख को पढ़कर किंतु झूठ के आधार पर एक मोटी सी किताब तैयार की और बताया कि उस पर महाभारत में वनवास संबंधित बातें लिखी हुई हैं और ये भीम की गदा है। तभी तात्कालिक अफसर विद्वान नतमस्तक हो गए। उस विद्वान की तत्ता और इतिहास तथा प्राचीन भाषा लिपि का प्रचंड ज्ञान देखकर फिर इसे सच मानकर कई तीर निकलने लगे। अब ईस्वी सन 1837 का वर्ष नजदीक आया और जेम्स प्रिंसेप नाम के अंग्रेज विद्वान ने उस पर शोध कर पढ़ने की कोशिश की और पढ़कर बताया कि यह भारत के किसी प्राचीन बुद्धिस्ट राजा का अभिलेख है, स्तंभ लेख है और यह संस्कृत में नहीं बल्कि पाली पक्कित भाषा है। वह लिपि जो बौद्ध लिपि धम्म लिपि है। अब चारों तरफ भगदड़ मच गई कि क्या ये भीम की कथा नहीं है, ये पांडव का अभिलेख नहीं है। लाखों हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान गपोड़ कर लाने वाले की विद्वत्ता पर सवाल खड़े करने वाला ये कौन पैदा हो गया। लेकिन वो अंग्रेज थे, बोलते कम सुनते ज्यादा थे। पंगा कौन ले, सच्चाई रोके ना रुक सकती थी। तब कंट्रोल डैमेज के लिए क्रेडिट लेने के लिए एक गुरु पैदा किया गया। एक नाटक 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र से अनुवादित कराया गया। नाम था मुद्रा राक्षस। चूंकि अभिलेख लिखवाने वाले राजा का नाम तब तक पता नहीं चला था, लेकिन मौर्य राजाओं का अभिलेख था, यह अनुमान हो चुका था। फिर क्या, चंद्रगुप्त हिंदी में चंद्रगुप्त को श्रेय देकर नाटक मुद्रा राक्षस का काल्पनिक गुरु कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु बनवाया गया। लेकिन बात नाटक होने से जमी नहीं। तब 1905 में अर्थशास्त्र किताब लाया गया जिसका लेखक कौटिल्य बताया गया। इतिहास पर शोध करने वालों ने उस अर्थशास्त्र को प्राचीन मानने से मौर्य के समकालीन मानने से इनकार कर दिया और उसे फर्जी करार दे दिया। अब क्या करें? फिर पता लगाया कि सिलोन, जो आज का श्रीलंका, वहां एक महावंश नाम की किताब है जो 6वीं शताब्दी के बाद लिखी गई और उसे फिर से कंपाइल किया जा रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त की राज्याभिषेक कराने वाले का नाम चाणक्य है। फिर क्या, चाणक्य का अनुवाद चाणक्य किया गया और वह प्राचारिक किया गया कि कौटिल्य ही चाणक्य है। और अब बहुत आसान था उद्दिष्ट चाणक्य को कौटिल्य बताकर मौर्य का गुरु साटना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वीडियो को शुरू से देखने पर पता चलता है कि 1792 एडी तक मौर्य राजाओं को पूरी तरह से भुला दिया गया था। यह इतिहास से गायब कर दिया गया था और न ही कौटिल्य का पता था ना ही चाणक्य का। उल्टे सम्राट अशोक के अभिलेख को भीम की गदा प्रचारित किया गया। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख पढ़कर बताया कि वह मौर्य और बुद्धिस्ट सम्राट राजाओं का
अभिलेख है, स्तंभलेख है। तुरंत उसके बाद कौटिल्य और चाणक्य पैदा कर दिया गया क्रेडिट लेने के लिए। ये इनकी फितरत है, यही इनका कर्म है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। नमो सम्राट प्रियदर्शी अशोक। जय भीम, जय रमाई। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ऊपर दी गई सूचना अनुसार विश्लेषण सुनिए, देखिए और तर्कपूर्ण कमेंट करिए। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब करिए और सहयोग बढ़ाइए। पिछले वीडियो में इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल के 1000 सब्सक्राइब आपके सहयोग से पूर्ण हुए, इसलिए आप सभी का लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया। जय भीम, जय रमाई।